हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हों। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हों। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद का जो 15वां अध्याय इसको हम श्रवण कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज 28वें श्लोक से नंबर 82 हरि बोल 28 नंबर श्लोक को से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद हम श्रवण कर रहे हैं पिछले 2-3 अध्यायों से, जो उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उपदेश दिए। मद भक्त्या शुद्ध सत्वस्या योगिनो धारणाविदः तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर जन्म मृत्युपबृंहिता। जिस योगी ने मेरी भक्ति द्वारा अपने जीवन को शुद्ध कर लिया है और जो इस तरह ध्यान की विधि को भली भांति जानता है, वह भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान प्राप्त करता है, अतः वह अपने तथा अन्यों के जन्म तथा मृत्यु को देख सकता है। अज्ञादिभिर्न हन्येत मुनेर्योगमयं वपु मद्योग शांत चित्तस्य यादशा मुदकम यथा। जिस तरह जलचरों के शरीरों को जल से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, उसी तरह जिस योगी की चेतना मेरी भक्ति से शांत हुई रहती है और जो योग विज्ञान में पूर्णतया समृद्ध होता है, उसका शरीर अग्नि सूर्य जल विष इत्यादि से क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता। मद्विभूतिर्विध्यायन् श्रीवत्साश्रविभूषिताः ध्वजात पत्रव्यजनः
स भवेत् पराजितः। मेरा भक्त मेरे ऐश्वर्यमय अवतारों का ध्यान करके अपराजय बन जाता है। मेरे ये अवतार स्त्री वस्त्र तथा विविध हथियारों से अलंकृत और ध्वजों, अलंकृत छातों तथा पंखों जैसे राशि साज सामान से युक्त होते हैं। उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुनयः सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः। विद्वान भक्त जो योग ध्यान द्वारा मेरी पूजा करता है, वह निश्चित ही सभी तरह से उन योग सिद्धियों को प्राप्त करता है जिनका वर्णन मैंने अभी किया है। जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुने मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धि सुदुर्लभा। जिस मुनि ने अपनी इंद्रियों, श्वास तथा मन को जीत लिया है, जो आत्म संयमी है और सदा मेरे ध्यान में लीन रहता है, उसके लिए कौन सी योग सिद्धि प्राप्त करना कठिन है। अंतरायान वदन्त्येता युज्यतो योगमुत्तमम् मया संपद्यमानस्य कालशापन हेतवः। भक्ति योग के विद्वान पंडितों का कहना है कि योग सिद्धियां जिनका मैंने उल्लेख किया है, वास्तव में उस परम योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए अवरोधक तथा समय का अपव्यय है, जिसके द्वारा वह मुझसे समस्त जीवन सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। जो भक्ति योग के जो विद्वान हैं, इसमें जो कुशल है, वे कहते जो ये मध्य की जो ये योग सिद्धियां ये क्या है, अवरोध है भगवत प्राप्ति में और समय का अपव्यय है। ये समय की बर्बादी एक प्रकार से, उतने समय को अगर भगवत भक्ति के, शुद्ध भक्ति के लक्षणों में लगाया जाए, वो ज्यादा हमारे लिए लाभप्रद होगा। जैसा अनेक अनेक बार श्रवण भी करते हैं कि कोई भक्त है, उन्होंने ये वाली ऐसा कुछ मंत्र जप किया, वो किया, उनको पता चलने लगा कि भैया कौन क्या सोच रहा, कहाँ क्या हो रहा है। ऐसे अनेक बार ऐसे पूर्व में ऐसे एग्जाम्पल भी आए कि कोई हमारे परम गुरुदेव के कोई शिष्य थे, उन्हें ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त हो गई कि वो पता कर सकते हैं यहीं बैठे कि कहाँ क्या चल रहा। तो उन्होंने ऐसे किसी मंदिर में ऐसे ध्यान लगाया होगा, जो देखा तो वहां देख गए कि भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह की सेवा तो करते हैं जो पुजारी जी, साथ में एक छोटे से भोलेनाथ भी रखे हैं। मीन्स अनन्य जो भाव है वो नहीं है, उनकी भी छुपके से करते हैं सेवा। उनकी सेवा करना बुरी बात नहीं है, पर अनन्यता सिखाई जाती है कि पहले उनकी अनन्यता से ऐसे कर ले, फिर वे भगवान की सेवा में भेजे। तो उन्होंने फिर उसको बता दिया अन्यों को, तो फिर वो बंडर सा हो गया। फिर परम गुरुदेव ने उनको भी मना किया कि इसको और इसको ज्यादा इसकी साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति योग में जो ये सिद्धियां भी है, ज्यादा से ज्यादा हमें नेम पे मनी ही दे सकती है, ये हमारा इस भौतिक जगत से निस्तार, यहाँ से कल्याण नहीं कर सकती। जन्मौषाधित जन्मौषधि तपो मंत्रैर्यावतीरिह सिद्धयः योगेनाप्नोति ताः सर्वा नान्यैर्योग गतिं व्रजेत्। उत्तम जन्म जड़ी बूटियों, तपस्याओं तथा मंत्रों से भी जो योग सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, वे सब मेरी भक्ति करके प्राप्त की जा सकती हैं। वास्तव में कोई भी व्यक्ति अन्य किसी साधन से वास्तविक योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो ये योग सिद्धियां भी, इनको भी पूर्णता में वही प्राप्त कर पाएगा जो भगवान को सरेंडर करे। सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभु अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनां। हे उद्धव, मैं समस्त योग सिद्धियों, योग पद्धति, सांख्य ज्ञान, शुद्ध कर्म तथा विद्वान वैदिक शिक्षकों का कारण रक्षक तथा स्वामी हूँ। अहमात्मान्तरो बाह्यो अनावृत्तः सर्वदेहिनां यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा। जिस तरह समस्त भौतिक शरीर के भीतर तथा बाहर एक जैसे भौतिक तत्व उपस्थित रहते हैं, उसी तरह मैं
किसी अन्य वस्तु से आच्छादित नहीं किया जा सकता। मैं हर वस्तु के भीतर परमात्मा के रूप में और हर वस्तु के बाहर अपने सर्वव्यापक जो रूप है उसमें उपस्थित रहता हूँ। इस प्रकार जो ये योग सिद्धियों का वर्णन वाला जो अध्याय 15वां अध्याय ये संपूर्ण हुआ। हम 16वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें श्री भगवान की विभूतियां हम श्रवण करेंगे। श्री उद्धव उवाच त्वं ब्रह्म परमं साक्षात् नाद्यन्तमपावृतं सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थित्यप्ययोद्भवः। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, आप अनादि तथा अनंत साक्षात परम सत्य हैं और अन्य किसी वस्तु से असीमित नहीं है। आप सभी वस्तुओं के रक्षक तथा जीवन दाता, उनके सहारक तथा सृष्टिकर्ता हैं। उच्चावचेषु भूतेषु दुर्गेयम कृतात्मभिः उपासते त्वां भगवन् याथा तथ्येन ब्राह्मणाः। हे प्रभु, यद्यपि अपवित्र लोगों के लिए यह समझ पाना कठिन है कि आप समस्त उच्च तथा निम्न सृष्टियों में स्थित हैं, किंतु वैदिक मत को भली भांति जानने वाले ब्राह्मण वास्तविक रूप में आपकी पूजा करते हैं। येषु येषु च भूतेषु भक्त्या त्वां परमर्षयः उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद वदस्व मे। कृपया मुझसे उन सिद्धियों को बतलाएं जिन्हें महर्षि गण आपकी भक्ति पूर्वक पूजा द्वारा प्राप्त करते हैं। कृपया यह भी बतलाएं कि वे आपके किन विविध रूपों की पूजा करते हैं। हरि बोल। गूढ़श्चरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावना न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते। हे सर्वपालक प्रभु, यद्यपि आप सभी जीवों के परमात्मा हैं, किंतु आप गुप्त रहते हैं। इस तरह आपके द्वारा मोहग्रस्त बनाए जाकर सारे जीव आपको देख नहीं पाते, यद्यपि आप उन्हें देखते रहते हैं। याकाश भूमो दिवि वैरसायां विभूतयो दिक्षु महाविभूते तामह्यमाख्याय नुभावितास्ते नमामि ते तीर्थ पदांघ्रि पद्मा। हे परम शक्तिमान प्रभु, कृपा करके मुझे अपनी वे असंख्य शक्तियां बतलाएं जिन्हें आप पृथ्वी में, स्वर्ग में, नरक में तथा समस्त दिशाओं में प्रकट रहते हैं। मैं आपके उन चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ जो समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। श्री भगवानुवाच एवमेतदहं पृष्टः प्रश्नं प्रश्नविदां युयुत्सुना विनशने सपत्नैर्अर्जुनेन वै। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रश्न करता हूँ मैं श्रेष्ठ। हाँ, जो भी लोग आज तक प्रश्न पूछ सके हैं मुझसे, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अर्जुन ने अपने प्रतिद्वंदियों से युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मुझसे यही प्रश्न पूछा था जिससे तुम पूछ रहे हो कि अपनी अलग अलग विभूतियों का वर्णन कीजिए, किस किस रूप में आप रहते हैं ऐसे। और आज बहुत ही सिमिलर सी बात है, अर्जुन ने भी यही पूछा। उद्धव जी भी भगवान के परम मित्र हैं, वह भी यही पूछ रहे हैं। ज्ञात्वा ज्ञातिवदं गर्ह्यं धर्मं राज्य हेतुकं ततो निर्वृत्तो हन्ताहं हतो अयमिति लौकिकः। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन ने सोचा कि अपने संबंधियों का वध करना अत्यंत गर्हित एवं अधार्मिक कार्य है जो राज्य प्राप्त करने की उसकी इच्छा से प्रेरित है। अतएव यह सोचकर कि मैं अपने संबंधियों को मारने वाला होऊंगा और वे विनष्ट हो जाएंगे, वह युद्ध से विरत होना चाहता था। इस प्रकार वह संसारी चेतना से आहत था। सा तदा पुरुष व्याघ्रो युक्त्या मे प्रतिबोधितः अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धनि। उस समय मैंने पुरुषों में व्याघ्र अर्जुन को तर्क द्वारा समझाया और युद्ध के मोर्चे पर ही अर्जुन ने मुझसे उस तरह के प्रश्न किए थे जिस तरह के प्रश्न अब तुम कर रहे हो। अहमात्मोद्धव
मीशां भूतानां सुहृदीश्वरः अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्भवाप्ययः। हे उद्धव, मैं समस्त जीवों का परमात्मा हूँ, अतएव मैं स्वाभाविक रूप से उनका हितेच्छु तथा परम नियंता हूँ। सारे जीवों का सृष्टा, पालक तथा संहर्ता होने के कारण मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ। अहम गतिर्गतिमतां कालः कलयतामहं गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्योत्पत्तिको गुणः। मैं उन्नति चाहने वालों का चरम गंतव्य हूँ, जिन्हें शौक हो खूब हम उन्नति करे, खूब आगे बढ़े, खूब बढ़िया से ऐसे, तो उनका जो फाइनल लक्ष्य है, जो फाइनल उन्नति है, वो मैं हूँ। और शासन करने वालों में मैं काल हूँ, जो अंत में सबको ही शासन करता है। कितना ही पावरफुल हो व्यक्ति, कितना ही धनी हो, कितना ही रूपवान हो, कितनी उसकी प्रतिष्ठा हो, मैं भौतिक प्रकृति के गुणों की साम्यावस्था हूँ, जो साम्य वाली जो स्थिति है, न अतिरेक और न अति कमी, वो वाली स्थिति मैं हूँ। धार्मिक लोगों के बीच में स्वाभाविक गुण हूँ। गुणीनामप्यहं सूत्रं महतां च महानहं सूक्ष्माणामप्ययं जीवो दुर्जयानामहं मनः। गुणयुक्त वस्तुओं में मैं प्रकृति की प्राथमिक अभिव्यक्ति हूँ और महान वस्तुओं में मैं समग्र सृष्टि हूँ। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं आत्मा हूँ और दुर्जेय वस्तुओं में मैं मन हूँ। हिरण्यगर्भो वेदानां मंत्राणां प्रणवस्त्रिवृता अक्षराणां मकारोऽस्मि पदानि छन्दसामहम्। वेदों में मैं आदि शिक्षक ब्रह्मा और समस्त मंत्रों में मैं 3 अक्षरों वाला ओंकार हूँ। अक्षरों में मैं प्रथम अक्षर अ और पवित्र छंदों में गायत्री मंत्र हूँ। इंद्रोऽहं सर्वदेवानां वसूनामस्मि हव्यवाट् आदित्यानामहं विष्णु रुद्राणां नीललोहितः। मैं देवताओं में इंद्र हूँ, वसुओं में अग्निदेव हूँ, आदित्य के पुत्रों में श्री विष्णु तथा रुद्रों में शिव हूँ। जो आदित्य के पुत्र में उपेंद्र, जो वामन भगवान जिनको हम जानते हैं। ब्रह्मर्षीणां भृगुरहं राजर्षीणामहं मनु देवर्षीणां नारदोऽहं हविर्धान्यस्मि धेनुषु। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृगु मुनि, राज ऋषियों में जो राजर्षि हैं उनमें मनु हूँ, देवर्षियों में मैं श्री नारद मुनि और गायों में कामधेनु हूँ। सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपर्णोऽहं पततृणाम प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितॄणां मर्यमा। मैं सिद्धों में भगवान श्री कपिल, पक्षियों में गरुड़ हूँ, प्रजापतियों में मैं दक्ष हूँ तथा पितरों में अर्यमा हूँ। मां विशुद्ध हरि बोल। मां विद्युद्धवदैत्यानां प्रह्लाद सम सुरेश्वरं सोमं नक्षत्रोऽधषदीनां धनेशं यक्ष रक्षसाम्। हे उद्धव, तुम मुझे दिति के असुर पुत्रों में असुरों का साधु सदृश स्वामी प्रहलाद महाराज जानो। मैं नक्षत्रों और औषधियों में उनका स्वामी चंद्र हूँ और यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रभुं तपतां द्युमतां सूर्यं मनुष्याणां च भूपतिम्। मैं राजसी हाथियों में ऐरावत और जलचरों में समुद्रों का अधिपति वरुण हूँ। समस्त ऊष्मा तथा प्रकाश देने वाली वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। रंगाणा उच्चैश्रवातु रंगाणां धातूनामस्मि काञ्चनम् यमः संयमतां चाहं सर्पाणामस्मि वासुकी।
घोड़ों में मैं उच्च श्रवा और धातुओं में स्वर्ण हूँ। दंड देने वालों तथा दमन करने वालों में मैं यमराज हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। नागेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः शृङ्गदंशिनाम् आश्रमाणामहं तुर्यो वर्णानां प्रथमो नघ। हे निष्पाप उद्धव, श्रेष्ठ सर्पों में मैं अनंत देव हूँ और पैने सिंह तथा दांत वाले पशुओं में मैं सिंह हूँ। आश्रमों में चौथा आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम हूँ तथा चारों वर्णों में प्रथम वर्ण अर्थात ब्राह्मण हूँ। तीर्थानाम श्रोतता श्रो तीर्थानाम स्तोत्रोत हरि बोल। तीर्थानां स्रोतसां गंगा समुद्रः सरसामहम् आयुधानां धनुरहं त्रिपुरघ्नो धनुष्मताम्। पवित्र तथा प्रवाहमान वस्तुओं में मैं पवित्र गंगा हूँ और स्थिर जलाशयों में समुद्र हूँ। हथियारों में मैं धनुष हूँ और हथियार चलाने वालों में मैं त्रिपुरारी शिव हूँ। धिष्ण्यानामस्म्यहं मेरुर्गहनानां हिमालयः वनस्पतीनाम् अश्वत्थ औषधीनामहं यवः। निवास स्थानों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ और दुर्गम स्थानों में हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं पवित्र पीपल वृक्ष और धान्यों में मैं जौ, जो जौ का आटा या जौ हम ऐसे सुनते हैं, जौ का दलिया ऐसे, वो जौ यव हूँ। पुरोदशां वसिष्ठोऽहं ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पतिः स्कन्दोऽहं सर्वसेनान्यामग्रण्यां भगवानजः। पुरोहितों में मैं वशिष्ठ मुनि हूँ और वैदिक संस्कृति के अग्रगण्यों में मैं बृहस्पति हूँ। मैं महान सेना नायकों में स्कंद जो कार्तिकेय हैं शिव जी के पुत्र और उच्च जीवन बिताने वालों में मैं महापुरुष ब्रह्मा हूँ। यज्ञानां ब्रह्म यज्ञोऽहं व्रतानां विहिंसनम् वायवज्ञ यज्ञर्काम्बो वागात्मा शुचीनामप्यहं शुचि। यज्ञों में मैं वेदाध्ययन हूँ और व्रतों में अहिंसा हूँ। पवित्र करने वाली सभी वस्तुओं में मैं वायु अग्नि सूर्य जल तथा वाणी हूँ। ये जो 5 वस्तुएं बताई, वायु अग्नि जल सूर्य और वाणी, ये पवित्र करने वाले। योगानामात्म संरोधो मंत्रोस्मि विजिगीषताम् आनवेक्षिकी कौशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनाम्। मैं योग की 8 उत्तरोत्तर अवस्थाओं में से अंतिम अवस्था समाधि हूँ। जो ध्यान धारणा ये सब श्रवण करते हैं, जिसमें आत्मा मोह से पूर्णतया पृथक हो जाता है। विजय की आकांक्षा रखने वालों में मैं कुशल राजनीतिक सलाहकार हूँ और दक्ष विवेकी विधियों में मैं आत्मज्ञान हूँ, जिसके द्वारा पदार्थ से आत्मा को विभेदित किया जाता है। मैं समस्त तार्किक दार्शनिकों में अनुभूति की विविधता हूँ। स्त्रीणां तु सतरूपाहं पुंसां स्वायंभुवो मनुः नारायणो मुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणां। मैं स्त्रियों में सतरूपा और पुरुषों में उनका पति स्वयंभू मनु हूँ। ऋषियों में मैं नारायण हूँ और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। धर्माणामस्मि संन्यासः क्षेमाणां बहिर्मतिः गुह्यानां सुनृतं मौनं मिथुनानां जस्त्वहम्। धार्मिक सिद्धांतों में मैं संन्यास हूँ और समस्त प्रकार की सुरक्षा में अंतस्थ सनातन आत्मा की चेतना हूँ। रहस्यों में मैं मधुर वाणी तथा मौन हूँ।
आपसे व्यवहार में संलग्न युगलों में मैं ब्रह्मा हूँ। संवत्सरो अस्म्य निमिषा मृतूनां मधुमाधवो मासानां मार्गशीर्षोऽहं नक्षत्राणां तथाभिजित्। सतर्क काल चक्रों में मैं वर्ष हूँ और ऋतुओं में वसंत हूँ। महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा नक्षत्रों में शुभ अभिजित हूँ। अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोषितः द्वैपायनो अस्मि व्यासानां कवीनां काव्यात्मवान्। युगों में मैं सत्य युग हूँ और अविचल मुनियों में देवल तथा असित हूँ। वेदों का विभाजन करने वालों में मैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हूँ और विद्वानों में मैं आध्यात्मिक विज्ञान का ज्ञाता शुक्राचार्य हूँ। वासुदेवो भगवतां त्वं तो भागवतेष्वहं किं पुरुषाणां हनुमान् विद्याद्राणां सुदर्शनः। भगवान नाम के अधिकारियों में मैं वासुदेव हूँ तथा हे उद्धव तुम निस्संदेह भक्तों में मेरा प्रतिनिधित्व करते हो। भक्तों में उद्धव हूँ ऐसा। मैं किम पुरुषों में हनुमान हूँ और विद्याधरों में सुदर्शन हूँ। रत्नानां पद्मरागोऽस्मि पद्मकोशा सुपेशसां कुशोऽस्मि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं हविष्वहम्। रत्नों में मैं लाल हूँ और सुंदर वस्तुओं में कमल की कली हूँ। सभी प्रकार के तृणों में मैं पवित्र कुश हूँ, जो कुशासन यूज करते हैं पूजा वगैरह में, और आहुतियों में घी तथा गाय से प्राप्त होने वाले अन्य पदार्थ हूँ। जो गाय कैसे पंचगव्यम श्रवण करते हैं, वे भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यवसायिनाम हम लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहा तितिक्षास्मि तितिक्षूणां सत्वं सत्वतामहम्। उद्यमियों में मैं लक्ष्मी हूँ और कपट करने वालों में मैं जुआ द्युत क्रीड़ा हूँ। सहिष्णुओं में मैं क्षमाशीलता और सतोगुणियों में सद्गुण हूँ। ओजसो बलवतां कर्माहं विद्धि सात्वतां सात्वतां नवमूर्तीनां आदिमूर्तिरहं परा। बलवानों में मैं शारीरिक तथा मानसिक बल हूँ और अपने भक्तों का भक्ति में कर्म हूँ। मेरे भक्तगण मेरी पूजा 9 विभिन्न रूपों में करते हैं, जिनमें से मैं आदि और प्रमुख वासुदेव हूँ। ये प्रमुख 9 रूप कह रहे हैं, जैसे 10 अवतार स्तोत्र हम श्रवण करते हैं ऐसे। विश्वावसुः पूर्वचित्ते गन्धर्वाप्सरसामहं भूधराणामहं स्थैर्यं गंधमात्रमहं भुवा। मैं गंधर्वों में विश्वावसु तथा स्वर्ग की अप्सराओं में पूर्व चित्ती हूँ। मैं पर्वतों की स्थिरता तथा पृथ्वी की सुगंध हूँ। अपाम रसस्य परमेश तेजिष्ठानां विभावसु प्रभा सूर्येन्दु ताराणां शब्दो हम नभसा परः। मैं जल का मधुर स्वाद हूँ और चमकीली वस्तुओं में सूर्य हूँ। मैं सूर्य चंद्रमा तथा तारों का प्रकाश हूँ और आकाश में ध्वनित होने वाली दिव्य ध्वनि हूँ। ब्रह्मण्यानां बलिरहं वीराणामहम् अर्जुनः भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरहं वै प्रतिशक्रमः। ब्राह्मण संस्कृति के उपासकों में मैं विरोचन का पुत्र बलि महाराज हूँ और वीरों में अर्जुन हूँ। वास्तव में मैं ही समस्त जीवों की उत्पत्ति स्थिति तथा संहार हूँ। गत्युक्त्यो सर्गो आदानामानंद स्पर्श लक्षणम आस्वाद श्रुत्यवघ्राणमहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियम। मैं 5 कर्मेंद्रियों पांव वाणी गुदा हाथ तथा जननांग के साथ ही 5 ज्ञानेन्द्रियों स्पर्श दृष्टि स्वाद गंध तथा श्रवण का कार्यकलाप हूँ। मैं सामर्थ्य भी हूँ
जिससे प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषयों का अनुभव करती है। पृथ्वी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान् विकारः पुरुषो अव्यक्तं रजः सत्त्वं तमः परम् अहमेतत् प्रसंख्यानं ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयः। मैं रूप स्वाद गंध स्पर्श तथा ध्वनि मिथ्या अहंकार महतत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश जीव भौतिक प्रकृति सतो रजो तथा तमोगुण एवं दिव्य भगवान हूँ। ये सारी वस्तुएं, इन सब के लक्षण तथा इस ज्ञान से उत्पन्न दृढ़ निश्चय भी मैं ही हूँ। महेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित्। परमेश्वर के रूप में मैं जीव प्रकृति के गुणों तथा मैं तत्व का आधार हूँ। इस प्रकार मैं सर्वस्व हूँ और कोई भी वस्तु मेरे बिना विद्यमान नहीं रह सकती। संख्यानां परमाणूनां काले न क्रियते मया न तथा मे विभूतीनां सृजतो अंडानि कोटिशः। भले ही मैं कुछ समय में ब्रह्मांड के समस्त परमाणुओं की गणना कर सकूं, किंतु असंख्य ब्रह्मांडों में प्रदर्शित अपने समस्त ऐश्वर्यों की गणना भी नहीं कर पाऊंगा। स्वयं से भगवान ऐसी असमर्थता दिखा रहे तो मनुष्यों का क्या कहना। फिर मनुष्यों की सामर्थ्य कहाँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल बहुत ही कम समय में ऐसे कुछ सेकंड में ही पूरी पृथ्वी में जितने परमाणु हैं, जैसा साइंस में हमने पढ़ा था परमाणु होते फिर अणु होते, सबसे सूक्ष्म इकाई परमाणु है कोई भी भौतिक वस्तुओं की। भगवान कहते हैं मैं उन सब परमाणुओं को गिन दूंगा, पर सारे जो अलग अलग ब्रह्मांड है वहां जो जो मेरी विभूतियां हैं ऐसे उन सबको मैं नहीं गिन पाऊंगा। तेजः श्रीकृतिरैश्वर्यम् ह्रीस्त्यागः सौभगं भगः वीर्यं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र समेमेन अशकः अंशकः। जो भी शक्ति सौंदर्य यश ऐश्वर्य विनम्रता त्याग मानसिक आनंद सौभाग्य शक्ति सहिष्णुता तथा आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है वह सब मेरे ऐश्वर्य का अंश है। ऐसे श्री भगवान की सेवा में जब कोई डायरेक्ट लग जाते हैं गुरु वैष्णव कृपा से, इसीलिए जीवन इतना सरलीकृत हो जाता है, क्योंकि फाइनली तो सब कुछ भगवान से उद्भूत है। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ऐसे श्री भगवान की सेवा में अगर कपट रहित होकर लगेंगे तो उसका आनंद फिर हृदय में अनुभव कर पाएंगे। भले ही बाहर से ऐसा ना दिखे कि भैया तुरंत ही ऐसे करोड़पति हो गई अब ऐसे, वो भी असंभव बात नहीं है। जो जिस भाव को लेके भक्ति में आते हैं उनको मिल भी जाता है। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल है कि बिल्कुल रोड़पति थे और भक्ति में लगे तो आज करोड़पति हैं। अनेक बहुत सारे एग्जाम्पल है, सुंदर सुंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रभु जी माता जी हैं जिनके हमने उदाहरण सुने भी हैं और देखते भी उनके जीवनों में। पर ये सब इसीलिए है क्योंकि श्री भगवान है जो षड ऐश्वर्यपूर्ण है, उनकी सेवा में लगेगा जी तो अभाग्रस्त नहीं रहेगा। जो जिस इच्छा से भक्ति करेगा उसका वो अवश्य बढ़ेगा। से बहुत सारे कि पहले रोडपति थे, अब अनेकों अनेक गाड़ी हर महीने नई गाड़ियां खड़ी हैं और ऐसे ऐसे सब चल रहा है। पर हाँ ये अलग बात है कि फिर वो भक्ति नहीं वर्धित हो पा रही, वो एक सबसे बड़ा छिपा हुआ हिस्सा है। क्योंकि हमने यही मांगा था भगवान से कि दिन बदल जाए हमारे, बढ़िया हो जाए ऐसा। तो जो हमारी डेफिनेशन थी दिन बदलने की वही बदलेंगे। जो जिस भावना से आएगा भगवान की शरण में वही भाव उसका पुष्ट होगा। भगवान के पास तो सब कुछ है ना, भगवान सब कुछ कह रहे हैं, शक्ति है सौंदर्य है यश है ऐश्वर्य है विनम्रता त्याग मानसिक आनंद सौभाग्य शक्ति सहिष्णुता सहन शक्ति या आध्यात्मिक ज्ञान, सब कुछ है भगवान के पास। अब वो हम पर डिपेंड करता है कि हम इसको सीरियसली किस चीज को भगवान से डिमांड करते हैं, वही बढ़ते जाएगा। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।